देखिए, अगर मैथ में आपको डर लगता है तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं आपके अपने चैनल आर्ट एजुकेशन से, ठीक है ना। देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है यह और 10th क्लास में है, तो एकदम सिंपल वीडियो 2 से 3 मिनट की वीडियो देखेंगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी चीज की इसको ट्रिकली, जैसे आप 1 पेज 1.5 पेज में बनाते हैं, एकदम शॉर्ट में इसको बनाएंगे, है ना, कि टाइम होता है कहीं का नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम हॉल में जब सब कीजिएगा। तो क्वेश्चन को समझिए कितना बढ़िया। देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद 3x² + 4x + 2 के शून्य अल्फा और बीटा है, इस अल्फा और बीटा के ऊपर कुछ भी दे सकता है, ए और बी है, पी और क्यू भी दे सकता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं। अब इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए काफी लंबा काम करना होता है। अब इस वीडियो को देखने से आपको क्या फायदा होगा, ये तो किताबों में भी दिया है। फायदा यह होगा कि आपको इतना शॉर्टकट चीज मिल जाएंगे जो कहीं शायद यूट्यूब पे न मिले आपको, है ना। देखने के बाद अब जुड़ गए तो देख लीजिए अंत तक। चलिए देखिए, इसका एकदम नॉर्मल हम आपको फॉर्मूला क्या देंगे जिससे बन जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। यह फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और आपसे यह क्वेश्चन बहुत जल्दी शॉर्टकट में बन जाएगा। लेकिन अगर इसको नॉर्मली तरीका से बनाएंगे तो काफी लंबा यह जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे यहां देकर बनाया जाता अच्छा रहता है। बहुपद उतारिए, कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 2, कोई दिक्कत, बहुपद उतार लिए। अब इसी में a b c का मान होगा, तो जो x² का गुणांक होता है वह a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो अकेला होता है c का मान होता है। बात आपको समझ में आ गया। जो x² के साथ होगा a के मान, जो x के साथ होगा b के मान, जो अकेला होगा वह c के मान। तो x² के साथ 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया, c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत, इतना बात एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो लिखेंगे इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब हम लोग मान रखते हैं, बराबर के सामने बराबर देंगे। b का मान देखिए इसमें कितना है, b का मान 4 है तो 4 हो गया, b का स्क्वायर पर है तो 4 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब लिखेंगे 2 गुना a का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर गुना c का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। अब फिर देंगे बटा ए स्क्वायर कौन है, a का मान 3 है तो यहाँ पे नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ये लाइन आपको क्लियर हो गया पूरा। अब आगे इसको हल करते हैं। बराबर 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस, सबको गुना कीजिए, 3 गुना 6 और 6 गुना 12, अब बटा 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 12 गया 4 हो जाएगा, 4 बटा 9 ये कटेगा, नहीं कटेगा तो आप कहीं पे क्या होगा आंसर हो जाएगा, अगर कटेगा तो उसको कटा देंगे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, कितना नॉर्मल तरीका से आप इसको बना लिए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। यह फॉर्मूला आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, यह ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे एक आपको होमवर्क देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसी आधार पर अगर आप समझ चुके हैं तो। 3x² प्लस 6x प्लस 4, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप जुड़ जाइए यूट्यूब से और इसे शेयर कर दिए अपने दोस्तों के बीच। कुछ नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।